हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आज आपके लिए ले आई हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वन शॉट। इस पीडीएफ में, इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में अब तक आ चुके हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट डे प्रिपरेशन जो है ये बेस्ट रहेगी। आपको क्या कर लेना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे या कमेंट में पिन कर दूंगी मैं, आप वहाँ से ले सकते हैं इस पीडीएफ को। और इस पीडीएफ को रीड आउट कर लीजिए, डेफिनेशंस याद कर लीजिए और अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करके आइए। पेपर इस पीडीएफ के बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी लेती हूँ। आपको मोर देन इनफ पासिंग मार्क्स ये पीडीएफ अगर आप पढ़ के जाओगे तो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। पहले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने अपनी 12th क्लास में बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ा है तो उसमें एक आपका चैप्टर था सिलेक्शन वाला, ठीक है, 6 नंबर चैप्टर था शायद। और ये जो है बिज़नेस स्टडीज़ से रिलेटेड आपका टॉपिक है और बहुत कॉमन चीज़ें आपको इसमें पूछी गई हैं कि एज़ अ रिक्रूटर आप क्या क्या चीज़ें करोगे और कुछ कंसेप्ट्स उससे रिलेटेड आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो बेसिक बिज़नेस स्टडीज़ से आएगा कंसेप्ट। अगर 12th क्लास में आपका बिज़नेस स्टडीज़ अच्छा था तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा नहीं था तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वीडियो में सारे कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी कि आप पेपर देने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो पेपर के लिए, तभी भी आप वीडियो चला लोगे तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर जाओगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना पेपर लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की होता क्या है। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और डेवलपिंग करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। देखिए, कोई भी कंपनी को सेटअप करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स होता है वो होता है ह्यूमन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। इससे क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंश्योर किया जा सकता है और जितने भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो पूरे करे जा सकते हैं। अब नेचर क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, एक तो पीपल ओरिएंटेड है कि यहाँ पे लोगों के लिए करा जाता है और लोग करते हैं। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, जितने भी कंपनी के कुछ भी गोल हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के, उसको पूरा करने में कौन हेल्प करता है, ह्यूमंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यूनिवर्सल फंक्शन है, इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, देखिए ये पॉइंट्स, आपको कभी ये मत सोचना कि आपको सिर्फ ये पॉइंट्स लिख के आ जाने एंड हो गया, नहीं, आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने ज़रूरी हैं। चाहे आप एक्सप्लेनेशन में कुछ भी लिखें, जो समझ आ रहा है आप वो लिखिए एक्सप्लेनेशन में, पर एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखिए, इससे आंसर की लेंथ बढ़ेगी और उससे क्या होगा कि आपको मार्क्स, जैसे 9 मार्क्स के पेपर में आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं लिख सकते, सिर्फ पॉइंट्स लिख के नहीं आ सकते, आपको पॉइंट्स याद करने हैं और लिखना है इसको एक्सप्लेन करके। तो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लोगे कि राइट नंबर हो, राइट जॉब पे, राइट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। देन यू हैव टू डेवलप पोटेंशियल, हाई एम्प्लॉय मोराल, एम्प्लॉय का मोराल बनाने के लिए ज़रूरी होता है और हमारा एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं। हम इम्पॉर्टेंस क्या है, एक तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए और मोराल उसका डेवलप करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लीगल कॉम्प्लायंसेस और एडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस। इतने इजी कंसेप्ट्स हैं कि आप इसको पढ़ भी रहे होंगे तो ईजीली आप इसको समझ पा रहे होंगे कि इतना ईजी आपको इसमें कंसेप्ट दिया गया है। सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिंपली आप कर सकते हो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स को अरेंज करने के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसका प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बेसिकली तो आपको पहले तो डिफ़ाइन कर देना है कि भाई क्या इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो एक इसका प्रोसेस होता है फोरकास्ट करने का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी फ्यूचर में डिमांड आने वाली है कि हमें इतने लोग चाहिए,
देखिए कोई भी कंपनी है एक एनुअल प्लान बनाती है या फाइनेंशियल पूरा प्लान प्रिपेयर करती है, पहले प्लानिंग होती है, तो उसी में हम जब प्लान बना लेते हैं कि हमें ह्यूमंस कितने रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, कितने लोग चाहिए, कितने एम्प्लॉय ज़रूरत पड़ेगी किस प्रोजेक्ट पर, उसकी प्लानिंग करना ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव प्रोसेस। क्या होता है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, फिर करंट कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फिर कितने ज़रूरत पड़ेगी, फोरकास्ट करना मतलब कि पहले से प्रिडिक्ट कर देना कि हाँ इतने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई प्रोजेक्ट है उसमें इतने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, और मैन पावर गैप्स कितना है, यानी अभी कितने लोग हैं और फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लाएंगे, उसको एस्टिमेट करना, फिर एक्शन प्लान, उसके बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। बहुत सिंपल है, आप इजीली खुद से भी सोच सकते हो, खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपने कोई कंपनी खोली है और आपको लोग चाहिए तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के भी आप आंसर लिख सकते हो। बिल्कुल सही आपका आंसर होगा, इसमें आप बना के लिख सकते हो इस सब्जेक्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इंपॉर्टेंस आप पढ़ लेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस किस चीज़ में इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिक्रूटमेंट बताना है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है बेसिकली। देखिए शॉर्ट में आपको डेफिनेशन दी गई है, लेकिन आपको अच्छे से लिखनी है पेपर में, जो आप याद कर सको। देखो रिक्रूटमेंट बेसिकली होता है सूटेबल कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। अब रिक्रूटमेंट के सोर्सेज होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज पूछा जा सकता है। इंटरनल सोर्स होते हैं, देन यू हैव एक्सटर्नल भी सोर्स होते हैं इसमें, ठीक है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज में जैसे जो कंपनी में पहले से लोग काम कर रहे हैं, आप उनका ट्रांसफ़र कर दो, जहाँ पे कम लोग हैं और जहाँ पे ज़रूरत है उनको, और प्रमोट कर दो, प्रमोशन कर दो, किसी भी एग्जिस्टिंग कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एम्प्लॉय जो है रेफ़र कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय ने रेफ़र कर दिया कि हाँ मैं इसको जानता हूँ और ये काफ़ी अच्छा है काम में, तो आप वहाँ से भी रिक्रूट कर सकते हो। ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी में ये रेफरल्स चलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में इतना नहीं चलते हैं रेफरल्स, ठीक है। ओके, देन यू हैव मैरिट्स। क्या होते हैं कि इकोनॉमिकल होता है, टाइम सेविंग होती है। ऑब्वियसली कोई रेफ़र करेगा तो टाइम तो आपका सेव होगा ही, कि आप उसको इंटरव्यू लोगे बेटर देन कि कोई उसको रेफ़र कर देगा। डीमेरिट्स हैं कि लिमिटेड चॉइस है, खुद में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल से क्या हो सकते हैं। अब हम करते हैं एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि आपने एडवर्टाइज़ कर दिया या एम्प्लॉय एक्सचेंज हो गए। कैंपस रिक्रूटमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, जैसे कि आप कोई कॉलेजेस में पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पे जो कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट करने के लिए, ठीक है, प्लेसमेंट लगती है, तो फ्रेशर्स जो होते हैं, जैसे कि आप अच्छे से समझ सकते हो, आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, आपने किसी कंपनी में अप्लाई करा, जैसे मान लो किसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा, ठीक है, सेल्स की पोस्ट में आपने अप्लाई करा, तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू होता विद इन कॉलेज, ठीक है, विद इन आपके कैंपस में होता है, वहाँ से आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। यूजुअली ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हो। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में आप फ्रेशर्स को मौका देते हो। फिर प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं, वहाँ से हो सकती है। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स आज के टाइम पे लिंक्डइन हो गया, ऐसे बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे प्रोफाइल बना कर के आप बहुत सारी चीज़ें जो है कर सकते हो। तो सिंपली आपको जो डेली यूज़ में आप चीज़ें देखते हो वो आपको इसमें कर लेनी है ऐड ऑन, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, आप अच्छे से पढ़ लोगे, वीडियो पॉज करके भी आप समझ सकते हो कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं कि नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ सिलेक्शन। अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिलेक्शन क्या होता है बेसिकली, ठीक है, आपको डिबेट करना है। इसकी डेफिनेशन आप देख लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है जो कि आप आउट ऑफ द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, एक पूल ऑफ एप्लीकेंट्स का मतलब है कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, आप उसमें से एक सेलेक्ट करोगे, तो दैट इज़ अ सिलेक्शन, कि आप कैसे उसको सेलेक्ट करोगे। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अच्छे से पढ़ लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, ज़रूर पूछा जा सकता है पेपर में। अब आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस होते हैं ट्रेनिंग से, ठीक है। ट्रेनिंग आप पढ़ लोगे कि ट्रेनिंग बेसिकली क्या होती है। किसी भी जो भी एम्प्लॉय को आप हायर करते हो ना, ठीक है, उसको आप नॉलेज और स्किल उसमें है ऑलरेडी, लेकिन आपको डेवलप करनी पड़ती है, उसे प्रिपेयर करना पड़ता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो आपकी कंपनी में है, वो आप उसको ट्रेनिंग देके कर सकते हो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है कि उसकी जॉब है, पहले से ही आप उसको ट्रेन कर रहे हो। ऑफ द जॉब हो सकती है कि अभी जॉब नहीं लगी है, लेकिन जॉब से पहले जो है आप उसको
ट्रेनिंग देते हो। तो ये आपका हो सकता है, आप इसके बिल्कुल समझ लोगे अच्छे से, क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यू हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन HRM एंड पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, आपको ये कर लेना है। ये देखिए, ये जो है ये एक कॉपी पेस्ट करने में ये प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आपको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। देख सकते हो आप, पहले इसमें बेसिस बोला गया है, ठीक है, उसके बाद आपको ये अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। तो बेसिस के ज़रूर आपको लिखना है और फिर आपको आंसर करना है। तो बेसिस के बेस पे ही आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों के बीच में। अब आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको बताना है कि क्या होता है कि कोई भी इंसान, अगर कोई भी एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, तो आपको उसकी परफॉर्मेंस को क्या होता है, अप्रेज करते हो, कि आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो इस तरीके से। और बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो सिंपली ऐसे लिखोगे कि इट इज़ द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू अंडरस्टैंड देयर एबिलिटीज़ फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसके मेथड्स होते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, एक मॉडर्न मेथड हो गया। इंपॉर्टेंस आप अच्छे से कर लोगे। अब आता है जॉब एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉब एनालिसिस क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो आप इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से रिलेटेड जो है लेते हो स्पेसिफिक जॉब के लिए। प्रोसेस किसी भी कंसेप्ट का आपको नहीं छोड़ना है, प्रोसेस ज़रूर पढ़ के जाना है। और प्रोसेस में आप पॉइंट्स आगे पीछे नहीं कर सकते हो, पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है, 1 to 1 होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास HRD से लेकर क्वेश्चन आ गया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जो ह्यूमन रिसोर्स आपकी कंपनी में है ऑलरेडी, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है, और एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन उसको डेवलप करने के लिए होता है। ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे, इजीली पढ़ लोगे कि पोटेंशियल को दिखाता है एम्प्लॉय का, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट यू हैव कंपनसेशन मैनेजमेंट, क्या होती है उसके कंपोनेंट। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको करना है, आ जाता है, चॉइस में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, आपको करके जाना है। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस PDF में, आपको सारे पढ़ के जाने हैं कि बेसिकली क्या होता है कि आप मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स देते हो। जैसे रेम्यूनरेशन देते हो आप, रेम्यूनरेशन के अलावा जो आप रिवॉर्ड देते हो अच्छी परफॉर्मेंस देख करके एम्प्लॉय की, जैसे बोनस हो गया, तो वो भी बोनस लेकिन आपको कंपनसेशन में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आता है, देखो, बेसिक सैलरी होती है, इंसेंटिव्स होते हैं, बेनिफिट्स, PF, ग्रेच्युटी, नॉन मॉनेटरी में जॉब सिक्योरिटी अच्छे से आप कर लोगे, ये सब आप एक्सप्लेन करोगे। सैलरी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जो आप अच्छे से इजीली समझते भी हो कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब आता है ग्रीवियंस क्या होता है। ग्रीवियंस बेसिकली क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय जब कंप्लेंट करता है कि उसकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, मान लो कोई एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करवाया जा रहा है, पंखा भी नहीं लगाया एम्प्लॉय के लिए, तो वहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। अब इसके हैंडलिंग प्रोसीजर क्या है वो आपको स्टेप वाइज कर लेना है। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, आपको इस क्वेश्चन में वो बताना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिकली क्या होते हैं, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होते हैं, जो एम्प्लॉय को नौकरी पे रखता है और जो नौकरी पे रहता है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो आपका ये कहलाता है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स आप अच्छे से पढ़ लोगे इजीली, ठीक है। सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंस से क्या है कि आपको पॉइंट मिल जाएंगे, अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा इसको तो आप इजीली कर पाओगे। अब है कलेक्टिव बारगेनिंग। बारगेनिंग नाम सुनते ही शॉपिंग का ख्याल आता होगा आपको। तो बेसिकली क्या है कि बारगेनिंग क्या होता है, एक नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, ठीक है। कोई भी अग्रीमेंट हो रहा है अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, तो उसको नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है, कि थोड़ा सा आप अपनी तरफ से कम करो, थोड़ा सा हम अपनी तरफ से ज़्यादा करें, या आप कम करो, तो वो चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट यू हैव इम्पॉर्टेंस इसकी। और लास्ट आपका क्वेश्चन है एम्प्लॉय वेलफेयर पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब होता है कि आप फ़ायदे की सोचो, किसकी, एम्प्लॉय की। तो आप ये डेफिनेशन अच्छे से कर लोगे। तो ये आपका पूरा PDF था जो आपको मिल जाएगा कमेंट पिन में, इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना और इतना इनफ होगा। HRM कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजीली और बहुत
छोटा सा स्वीट सा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ोगे, आपको बस एक बार रीडिंग लगानी है। इतनी बेसिक कंसेप्ट है, कॉमन चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हो, वही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वही आपको आंसर में लिखना है। तो कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। और तब तक के लिए आप भी अपना बेस्ट दीजिए और पढ़ते रहिए। बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।